अंजना जी, एक तो ये मैं बता दूं कि ये किसान रेल रोको कार्यक्रम जो दिया, ये ऐसा नहीं है कि ये इस देश में पहली दफे हो रहा। ये सत्तारूढ़ लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी रेल रोको प्रदर्शन किए हैं। और ये एक परिपाटी है, जनतंत्र में अपना विरोध जताने के लिए आदमी इस तरह की के इस्तेमाल करता रहा चीजों के। आपने देखा चक्का जाम हुआ था, पीछे हमने चक्का जाम किया, एक इंसिडेंट कहीं नहीं हुआ। और अभी भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि किसी भी पैसेंजर को परेशानी ना हो, उनकी चाय का, पानी का, कोई छोटा बच्चा है उसकी दूध की व्यवस्था तुम लोगों को करनी है। हमारा किसी को परेशान करने का मकसद नहीं है। ये ध्यान आकर्षित करने का और अपना विरोध जताने का तरीका कोई हम नहीं, ये हमेशा से रहा है और हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी को आपने कहते हुए सुनवाया हमें, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इन कानूनों के आने के बाद दुगना धान खरीदा गया। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुगना खरीदा गया, लेकिन किस भाव से खरीदा गया प्रधानमंत्री जी ने कभी देखा? 1800 की बजाय 1200 में खरीदा गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक भी मंडी बंद हुई, इन्हीं की रिपोर्ट है 63 मंडियां मध्य प्रदेश में बंद हुई हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वायदा तोड़ने वाले शोर मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रिकमेंडेशन की थी कि एमएसपी पे को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये 2011 की रिकमेंडेशन है। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने विरोध किया था मंडी एक्ट का संसद में जब ये विपक्ष में थे। प्रधानमंत्री जी की पार्टी के नेता विपक्ष अरुण जेटली जी ने मंडी कानून का विरोध किया था। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के मैनिफेस्टो में C2+50 का जो है वो वायदा किया था। वायदा तोड़ा किसने, ये बताएं आप। उनको मेरे साथ। युद्धवीर जी, एक सवाल है आपसे। आपका विरोध करने का अधिकार सिर आंखों पर, लेकिन झगड़ा सरकार से और आप निकालेंगे आम जनता पर। अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी हुई, बच्चों को परेशानी होती है डिले होने से, कहीं पर मारपीट की नौबत आती है, किसकी जवाबदेही होगी? युद्धवीर से। नहीं, जवाबदेही निश्चित तौर पे मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो भी मतलब अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, हमने अपने पूरा जो है उसको चाक चौबंद करके हमने अभी पीछे झगड़ा सरकार से चक्का जाम आपने सरकार को मुश्किल में डालने का, जनता पर क्यों निकालते हैं? ये सारे तरीके अब ये गारंटी तो किसान आंदोलन में डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है। और ये जो तरीके हैं, ये किसान आंदोलन में किसान नहीं है, अख्तियार खाली हम नहीं अपना रहे हैं। ये तरीके पहले भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपनाए जाते रहे हैं और बीजेपी सैकड़ों दफे इसको इस्तेमाल कर चुकी है अपने राजनीतिक सफर में। तो आज ये हम पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हमको साधु बना के बैठा दिया जाए कि हमारा शोषण होता रहे और हम अपनी आवाज ना उठाएं। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। युद्धवीर जी की बात का मैं जवाब देता हूं। आपने ध्यान दिया अंजना जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था और एक इंसिडेंट नहीं हुआ। अंजना जी, सिर्फ तिरंगे का अपमान हो गया था, खालिस्तानी समर्थक घुस गए थे, हमने देखा 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आम जनता किस तरह से त्राही त्राही हो रही है वो जा नहीं सकती। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ युद्धवीर जी से। युद्धवीर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी समूह का आप नेतृत्व कर रहे हैं उसकी आस्था संविधान में होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। आप मुझे बताइए कि अगर ट्रेन के रास्ते कोई अपने परिजन को अस्पताल ला रहा हो और आप रोकें और उसकी जान चली जाए, क्या आप लोग वो जान इंसान की वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है जो दूसरे के अधिकारों के पैरों पे खड़े होकर उसका हनन करे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, आप आंदोलन भी करिए तो दूसरे नागरिकों के अधिकार का हनन ना हो, डेजिग्नेटेड साइट्स पे करिए और हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जब सरकार कहती है हम बातचीत करेंगे तो आप कहते हैं पहले कानून वापस लो। आप बताइए, ये जिद्दी रवैया क्या ठीक है? अगर सरकार आपसे कहे पहले आप आंदोलन वापस लो तभी बातचीत होगी, ये जिद ठीक नहीं है, बातचीत करिए। चौथी बात, ये कहते हैं कानून वापस होगा। अंजना जी, आज 15 करोड़ किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है इन कानूनों पे। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है और लोकतांत्रिक तरीके से आया है। अब आप मुझे बताइए कि कुछ किसान संगठन जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनके दबाव में अगर आज हम वापस कर लें और कल दूसरा आंदोलन खड़ा हो जाए इससे 10 गुना बड़ा,
वो कहें ये कानून अच्छे थे, आपने वापस कैसे किया। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है अंजना जी। लोकतंत्र चलता है संविधान से, संसद में कानून पारित होता है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तय ठीक है, करता है छोटा वो सा जवाब संवैधानिक युद्धवीर है जी या दे नहीं। दीजिए, फिर मैं और सुप्रिया जी आ अगर रही कोई हूं। कमी है ठीक है। तो बातचीत करके उसका मसला हल करके क्या ये अहंकार की solution लड़ाई अब निकालें। बन गई है युद्धवीर जी? सवाल सीधा पूछ रही हूं। 2 कदम तो आगे पीछे बढ़ना पड़ेगा ना। देखिए, पहले तो आप